न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक भारत श्रेष्ठ भारत में दिखते हैं शिवाजी महाराज के विचार। राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर बोले पीएम। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को संबोधित किया। उनके मुताबिक शिवाजी महाराजा का राज्याभिषेक दिवस नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया है। आज भी एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के उनके विचारों का प्रतिबिंब दिखता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में आज का दिन महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी। पीएम ने आगे कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे। मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था तो उन्होंने स्वराज का नारा लगाया। शिवाजी एक महान सैनिक होने के साथ साथ एक महान प्रशासक भी थे। उन्होंने गुलामी की मानसिकता को खत्म किया। वह हमें आज भी प्रेरित करते। पीएम मोदी ने कहा कि शिवाजी ने मजबूत भारत के लिए नौसेना का विस्तार किया था। हमने भी उनसे प्रेरणा ली। इसके तहत पिछले साल हमने गुलामी के निशान से नौसेना को मुक्ति दे दी। अब उसकी जगह पर शिवाजी महाराज की राज मुद्रा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने वर्ष के बाद भी शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे। इन्हीं मूल्यों के आधार पर हमने अमृतकाल के 25 वर्षों की यात्रा पूरी करनी है। यह यात्रा होगी शिवाजी महाराज के सपनों का भारत बनाने की। यह यात्रा होगी स्वराज, सुशासन और आत्मनिर्भरता की। यह यात्रा होगी विकसित भारत की। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सड़क के नाम पर चटाई बिछाकर चढ़ाया था। डामर डोपीबाज नहीं, तकनीकबाज निकला ठेकेदार। बताई वजह। हमारे देश में सड़क बनती है और हर साल उस पर मरम्मत के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार होता है। नई सड़क बनाना तो या सड़क पर गड्ढे भरना हो तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। भ्रष्ट अधिकारियों के इस करप्शन का शिकार जनता होती है और कभी कभी इसकी कीमत जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। एक सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हंसी आएगी और गुस्सा भी आएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जहां ये पता ही नहीं चल रहा है कि सड़क बनाई गई है या चटाई बिछाई गई है। गांव के लोगों ने चादर की तरह मोड़ दी सड़क। विजय सालवी ने इस मामले की तहकीकात की तो पता चला कि मामला महाराष्ट्र के जालना का है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड तैयार हो रहा था, जिसके बाद गांव वाले पहुंचते हैं तो उन्हें शक होता है कि ठेकेदार सड़क बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहा है। गांव वाले मौके पर पहुंचकर रोड के निर्माण कार्य को देखते हैं। तब पता चलता है कि ठेकेदार ने सड़क बनाने के नाम पर कारपेट के ऊपर डामर बिछा दिया है। गांव के लोग इसे सड़क नहीं, एक कारपेट बता रहे। इस घटना का वीडियो गांव के ही लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। ठेकेदार खुशहाल सिंह ठाकुर। ठेकेदार ने बताया आखिर क्यों बिछाई गई कारपेट। विजय सालवी ने जब इस रोड के कॉन्ट्रैक्टर खुशहाल सिंह ठाकुर से बात की तो ठेकेदार का कहना था कि इंजीनियर और डिप्टी इंजीनियर के अंडर यह काम चल रहा है और तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो यह सड़क ठीक बन रही है। तकनीकी स्तर पर मराठवाड़ा में यह पहला प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सिमिलर मेटिंग का प्रयोग किया गया है। इस प्रक्रिया में मैट नीचे डालकर उसके ऊपर ब्लैक कंक्रीट का काम होता है। सरकार के आदेश के हिसाब से ही रोड के ऊपर मैटिंग की गई। तकनीक के दृष्टिकोण के अनुसार मेरे काम में कोई भी गलती नहीं है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवा के संचालन के 75 साल पूरे हुए। 1 जून महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से बसों को संचालन को बृहस्पतिवार को 75 वर्ष पूरे हो गए। 1948 को अपने पहले सेवा शुरू की थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मौके पर MSRTC के अधिकारियों ने कर्मचारियों और यात्रियों को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि निगम लोगों को अच्छी सेवा प्रदान करना जारी रखेगा।
उन्होंने ट्विटर पर कहा कि MNSRTC का सफर 1 जून 1948 को पुणे अहमदनगर मार्ग पर पहली बस सेवा के साथ शुरू हुआ है और यह अपनी आरामदायक और सुरक्षित यात्री सेवा की बदौलत आम लोगों की जीवन रेखा बन गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल परी बसें वर्तमान प्रतिस्पर्धा युग में भी लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही है। राज्य के लोग निगम की बसों को उनके लाल रंग की वजह से लाल परी कहते हैं। MSRTC के एक अधिकारी ने बताया कि निगम के पास वर्तमान में 16,000 से अधिक बसों का बेड़ा है, जिसमें से 14,500 से अधिक बसें प्रतिदिन सड़कों पर उतरती है। उन्होंने कहा कि इन सरकारी बसों में 57 लाख से अधिक लोग यात्रा करते हैं, जिनमें महाराष्ट्र के अलावा पड़ोसी राज्य कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुसाफिर भी शामिल है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।